दोस्तों, भारत का चंद्रयान चांद के ऊपर धमाका करने जा रहा है और इसके अंदर जो लैंडर लगा है, जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि ये किसके नाम पर है। तो दोस्तों, जिसके भी नाम पर है उसकी मौत आज भी एक रहस्य है। उनकी मौत आज भी एक अनसुलझी गुत्थी है। जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव थे, जो भारत को परमाणु शक्ति बनाना चाहते थे, जो भारत की शक्ति दिखाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों वो दुनिया के अंदर खटक रहे थे और फिर उनकी अचानक से मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उनकी मौत का राज आज भी राज ही है और वो मिस्ट्री आज भी भारत सरकार नहीं उठा पाई है। लेकिन दोस्तों, क्या उस महान वैज्ञानिक यानी विक्रम साराभाई की मौत का रहस्य मोदी सरकार उठा पाएगी? उस पर पर्दा उठा पाएगी? क्या कांग्रेस शासनकाल के वक्त की वो शाह तस्वीर अब साफ हो पाएगी? दोस्तों, बहुत बड़ा रहस्य है और चंद्रयान इस वक्त लॉन्च हो रहा है। चंद्रयान का लैंडर धमाका मचाने को बेताब है। तो आखिर वो मिस्ट्री कब सोल्व होगी? दोस्तों, इस वीडियो में जब ये रहस्य आप जानेंगे तो आपका खून भी खौल उठेगा। आखिर क्या है ये पूरी कहानी? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको इसकी तह तक लेकर के जाने वाला हूं, जो आपको भी हैरान करके रख देगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आज दुनिया में डंका बजा रही है, अपनी कीर्तिमान चारों तरफ फैला रही है। लेकिन आज जिस मुकाम पर इसरो है, उसके पीछे असल दिमाग विक्रम साराभाई का था। साराभाई को ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब तक उनकी मौत के कारणों का कोई पता नहीं चल सका है। साराभाई की मौत को आज भी देश की रहस्यमयी मौतों में गिना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा की मौत भी एक अनसुलझा रहस्य है और ये सत्य को सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। दोस्तों, इन दोनों की ही मौत भारतीयों के लिए आज भी एक अबूझ पहेली है, जिनका जवाब वो तलाश रही हैं, लेकिन नतीजा आज तक सिफर ही है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे कि आखिर किन हालातों में कैसे इनकी मौत हुई, आखिर क्यों इनकी मौत कई सवाल खड़े कर गई, और दोस्तों क्यों इन सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं खोजा जा सका है, और क्या अब मोदी सरकार इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुरानी सरकार के दस्तावेजों पर जमी धूल को झाड़ेगी, जैसा कि उसने नेताजी की मौत को लेकर के किया है। दोस्तों, भारत को महाशक्ति बनाने का ख्वाब देखने वाले दो महान वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई और होमी जहांगीर भाभा दोनों ही दुनिया के टॉप वैज्ञानिक थे और गहरे दोस्त थे। दोनों की चर्चा भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स को लेकर के परमाणु महाशक्ति तक होती है। दोनों ने ही भारत के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम की ऐसी नींव खड़ी कर दी थी जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों की मौत एक जैसी और अचानक होना कई सवाल खड़े कर गई। क्या ये कोई संयोग था या गहरी साजिश थी या फिर कोई इंटरनेशनल षड्यंत्र? ये सवाल आज भी सबके जहन में कौंधने लगता है। दोस्तों, साजिश इसलिए क्योंकि दोनों की मौत अचानक और बिना किसी कारण की हुई और तत्कालीन सरकार इसका जवाब भी नहीं दे पाई, और जब जवाब नहीं मिला तो सवाल उठने लाजमी हैं। दोस्तों, वो विक्रम साराभाई थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को दुनिया में जगह दिलाई। हालांकि उन्होंने वस्त्र प्रबंधन, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण काम किए हैं। कहा जाता है कि वो अपने आप में एक विराट संस्था थे, जिनके अंदर विजनरी साइंटिस्ट के साथ ही दूरदर्शी उद्योगपति, शिक्षाविद और कलापारखी जैसे पहलू मौजूद थे। जो उनके संपर्क में आता था, उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता था। लिहाजा उनकी अचानक से मौत ने सबको झकझोर दिया था और सबके जहन में कई सवाल खड़े हो गए थे। दोस्तों, जासूसी के गलत मामले में फंसाए गए पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण की माने तो साराभाई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुए थे। इसरो के जासूसी मामले में फंसे और बाद में बेदाग साबित हुए नंबी नारायण ने 2017 में मलयाली भाषा में आत्मकथा लिखी थी। उस किताब से विक्रम साराभाई की मौत के रहस्य को लेकर के काफी चर्चाएं गर्म हो गई थी। दरअसल दोस्तों, नंबी नारायण ने साराभाई के साथ मिलकर के उनके जूनियर के तौर पर इसरो में काम किया था और उनके काफी करीबी रहे थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी मौत से कई सवाल उठे हैं। अगर उनकी मौत साजिश थी तो पूरी संभावना है कि उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ था।
नहीं तो उनके जैसे वैज्ञानिक का इस तरह अचानक निधन कैसे हो सकता है। दोस्तों, नंबी नारायण की बात पर इसलिए भी यकीन होता है क्योंकि विक्रम साराभाई कई बार कहते थे कि अमेरिका और रूस के जासूस उन पर नजर रख रहे हैं, वो उनके टारगेट पर हो सकते हैं। दोस्तों, नंबी नारायण ने अपनी आत्मकथा में एक पूरा चैप्टर साराभाई के निधन को समर्पित किया है। उन्होंने उनके निधन पर कई सवाल खड़े किए थे। उनका कहना है कि साराभाई अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। नंबी नारायण ने कहा है कि एक आदमी जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, फिर उनकी मौत ऐसे कैसे हो गई, ये जानते हुए कि मृतक एक महान वैज्ञानिक थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी ऑटोप्सी कराए बगैर क्यों कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साराभाई के निधन को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर भाभा की मौत से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिनका 1966 में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। नंबी नारायण ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्जेशन विद क्रो का हवाला दिया, जिसमें CIA अफसर रॉबर्ट क्रोकली ने भाभा की मौत के पीछे CIA के हाथ होने के संकेत दिए थे। किताब में क्रोकली के हवाले से लिखा गया कि 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था। भारत को एक न्यूक्लियर ताकत के तौर पर उभरते हुए देखने से अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी, लिहाजा अमेरिका ने एक गहरी साजिश चली। तो क्या रॉबर्ट जिस चाल का जिक्र अपनी किताब में कर रहे थे वो होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई की मौत से जुड़ा था, जिस संयोग या सामान्य मौत करार देने की कोशिश की गई, और अगर ऐसी कोशिश की गई तो भारत सरकार इसे लेकर क्या कर रही थी, उसने इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाई। इतने बड़े शख्स की अचानक मौत से क्या उनके जहन में कोई सवाल खड़ा ही नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, 31 दिसंबर 1971 को जब विक्रम साराभाई रात में कोवलम के रिजॉर्ट में रुके थे, तब सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह उन्हें अपने कमरे में मृत पाया गया। निधन की कोई खास वजह सामने नहीं आ सकी क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जताई थी, साथ ही न ही वो किसी तरह की दवा लेते थे। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे स्वस्थ आदमी की मौत अचानक आखिर कैसे हो गई, जबकि कुछ देर पहले ही उन्होंने डॉक्टर कलाम से फोन पर बात की थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ, विक्रम साराभाई तब 52 साल के थे। वो एक कार्यक्रम में केरल के कोवलम गए थे। वहां उन्होंने दिन में पहले एक रूसी रॉकेट के परीक्षण को देखा और फिर थुम्बा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। विक्रम साराभाई की योजना 1 जनवरी को अहमदाबाद आकर के परिवार के साथ नया साल सेलिब्रेट करने की थी। विमान में उनकी टिकट भी बुक थी। बगल की सीट सुरक्षा कारणों से खाली रखी गई थी। साथ ही ट्रेन का एक पूरा का पूरा कूपा उनके लिए आरक्षित था ताकि वो ट्रेन या फिर विमान जिससे भी सफर करना चाहें कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस विमान से उन्हें खुद लौटना था उससे उनका शव लाया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक किसी महाशक्ति को खटक रहे थे? क्या भारत को चौथी परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए पहले भाभा और फिर विक्रम साराभाई की हत्या करा दी गई? उनकी बेटी का भी यही मानना था कि उनकी पिता के खिलाफ साजिश की गई। विक्रम साराभाई के बेटे और बेटी दोनों को यकीन था कि उनकी पिता की हत्या करवाई गई है, क्योंकि उनकी मौत को लेकर के कोई भी कारण सामने नहीं आए थे। विक्रम साराभाई के परिजन ही नहीं, पूरे भारतवर्षी भी इस सवाल को जवाब तलाश रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भारत का दुनिया में डंका बजाने वाले 2 बड़े साइंटिस्ट अचानक कैसे मौत की दहलीज पर पहुंच गए या फिर भेज दिए गए। दोस्तों, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को एक बेहद धनाढ्य जैन परिवार के अंदर हुआ था। उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी और वो बेहद राजसी ठाठबाज से रहते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी माता सरला साराभाई की देखरेख में हुई थी, जिसके बाद गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और उसके बाद में वो 1937 में कैम्ब्रिज चले गए, जहां 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोस डिग्री हासिल की। लेकिन जीव विज्ञान से अधिक रुचि उन्हें भौतिक यानी कि फिजिक्स के अंदर थी। लिहाजा दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने पर वो भारत लौट आए और बेंगलुरु में मौजूद भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc में नौकरी करने लगे, जहां वो महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन के निर्देशन में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान करने लगे। और यहीं पर उनका परिचय एक नवयुवक से भी हुआ जिन्होंने आगे चलकर परमाणु जगत में क्रांति लाई। उनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर भाभा और साराभाई दोनों ही लंदन में पढ़े थे और दोनों ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। लिहाजा दोनों लंदन में पढ़ाई करने के बाद भारत लौट आए। दोस्तों, भाभा और विक्रम साराभाई दोनों की ही रुचि कॉस्मिक एनर्जी से सस्ती ऊर्जा बनाने की थी और दोनों की यही रुचि उनको काफी करीब ले आई और फिर दोनों ने भारत के लिए जो किया वो दुनिया के सामने है।
दोस्तों 1960 आते आते जहां भाभा ने परमाणु ऊर्जा तो वहीं विक्रम साराभाई ने स्पेस सेक्टर के अंदर भारत का झंडा बुलंद कर दिया। लेकिन 1966 में डॉक्टर भाभा की मौत ने पूरी दुनिया को सदमे में ला दिया। तब उनकी जगह विक्रम साराभाई को स्पेस के साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिम्मेदारी दी गई। साराभाई ने उस नींव पर ऐसी मजबूत इमारत खड़ी कर दी जिससे दुनिया की सभी महाशक्तियों की चूलें हिल गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। डॉक्टर भाभा की मौत के बाद परमाणु कार्यक्रम तेजी के साथ में चल रहा था और उस वक्त भारत काफी मजबूत हो गया था कि भारत अमेरिका जैसे देश को जवाब दे सकता था या उसकी खाट खड़ी कर सकता था। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने यह कारनामा कर भी दिखाया था। दोस्तों अंतरिक्ष में पहले उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ने के बाद भारत पहले सैटेलाइट लॉन्च करने वाले व्हीकल रोहिणी का डिजाइन तैयार कर चुका था। भारत के इस कदम से हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी और इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी विक्रम अंबालाल साराभाई की, जिन्होंने भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। ये बात अमेरिका को खटक गई, लिहाजा उसने ऐसा कुछ प्लान किया कि कोई भी भारतीय कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। गुरुवार 30 दिसंबर 1971 वो मनहूस रात थी जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि भारत का महान वैज्ञानिक अचानक उन्हें छोड़ करके चला जाने वाला है, किसी साजिश का वो शिकार होने वाला है। आमतौर पर सुबह 5 बजे तक उठने वाले विक्रम साराभाई देर सुबह तक नहीं उठे, जिसके बाद में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और फिर जो तस्वीर सामने आई वो सबको हिला करके रख देने वाली थी। विक्रम साराभाई की मौत हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए कि साराभाई की अचानक मौत की क्या वजह थी। अगर दिल का दौरा पड़ा था तो उसके सबूत क्यों नहीं मिले। उनके शरीर पर 2 घंटे बाद ब्लैक स्पॉट्स कैसे पड़ गए। क्या ब्लैक स्पॉट ये दिखा रहे थे कि उन्हें जहर दिया गया था। दोस्तों इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। विक्रम साराभाई की मौत को लेकर के उन्होंने कई सवाल खड़े किए। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि साल 1971 में प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। उसके बाद 1999 में वीएसएससी के निदेशक डॉक्टर एस श्रीनिवास की मौत पर भी सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, 1994 में नंबी नारायण का केस भी सबके सामने आया था। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मैं भी इन रहस्यों का हिस्सा बन जाऊंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई की तरह ही श्रीनिवास की मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। एस श्रीनिवास विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डायरेक्टर थे। वो पीएसएलवी प्रोजेक्ट को डिजाइन, विकास और निष्पादन करने वाली टीम का हिस्सा थे। दोस्तों उनकी मदद से ही भारत ने 26 मई 1999 में पहला सफल कमर्शियल लॉन्च किया था। इस लॉन्च के 5 महीने बाद ही 1 सितंबर 1999 को एस श्रीनिवास का निधन हो गया था। उनकी मौत हार्नस पर लटके होने के दौरान हुई थी। दोस्तों भारत के कई बड़े वैज्ञानिकों की साल दर साल मौत कई सवाल खड़े करती रही है। ये संदेह पैदा करती रही हो ना हो किसी दूसरे देश की इसके अंदर साजिश हो सकती है। दोस्तों आज की डेट में भी ये क्रम लगातार जारी है, लेकिन आज इस मामले में भारत सरकार बहुत कड़ी हो चुकी है। लेकिन पहले जिस तरीके से हुआ वो आज भी रहस्य बने हुई हैं। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।